गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9 चैप्टर तक का वर्क आपका कंप्लीट हो चुका था। 10th चैप्टर ज्योमेट्री का है, तो वो बाद में कराएंगे आपको। वो ज्योमेट्री की नोटबुक में होगा, ये इस मैथ की नोटबुक में ही चलता रहेगा वर्क। ये चैप्टर 11 जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया मेंसुरेशन का वर्क है, यानी आपको गुणा भाग घटा जोड़ ही करना है इसमें। और पेरीमीटर के लिए आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, ट्रायंगल का पेरीमीटर का क्या फार्मूला है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का क्या फार्मूला है, स्क्वायर के पेरीमीटर का क्या फार्मूला है, एरिया का क्या फार्मूला है। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में शेप है रेक्टेंगल की, ये लेंथ और ये ब्रेथ होती है, तो इसका वैल्यू है 2 टाइम्स L + B। 2 बार लेंथ जुड़ती है और 2 बार ब्रेथ जुड़ती है। ये और ये 2 टाइम्स हो गया, ये और ये 2 टाइम्स हो गया। तो L और B को जोड़कर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही आंसर आ जाता है। 6th क्लास में फार्मूले आपको बताए गए थे। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, ये साइड कहलाई जाती है, इसको हमने S से डिनोट कर दिया है। तो 4S, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका रेक्टेंगल का एरिया L × B, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करने से ही एरिया आ जाएगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर भी साइड और साइड की मल्टीप्लाई करने से एरिया आ जाएगा S × S, साइड × साइड। ये फार्मूले हैं, एक बार आप इनको नोट कर लें, काम आएंगे आपके। इसमें ट्रायंगल के आएगी आता है तो ट्रायंगल की तीनों साइड S + S + S, जिसको A + B + C भी कह सकते हैं। एक साइड A है, दूसरी साइड B है, तीसरी साइड C है, और तीनों अलग अलग हैं तो A + B + C, और तीनों सेम है तो 3S, S + S + S 3S हो जाएगा। तो अब हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। एक रेक्टेंगुलर पीस है लैंड का इस तरह का, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी है 500 मीटर एंड 300 मीटर। ये वाला 500 मीटर है तो 300 मीटर है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले नाम आ रहा है उसकी मेजरमेंट भी पहले है, जो बाद में नाम आ रहा है उसकी मेजरमेंट बाद में है। तो लेंथ पहले आई है, लेंथ तो 500 लेंथ हो गई, ब्रेथ बाद में आई है तो ब्रेथ 300 मीटर हो गई। फाइंड, क्या फाइंड करना है? इट्स एरिया। पहले पार्ट में पूछा इट्स का एरिया कितना होगा, तो एरिया का फार्मूला लग जाएगा, एरिया रेक्टेंगल L × B। और दूसरे पार्ट में पूछा है द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट ₹10,000। अगर 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है तो जितना लैंड है उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो इस कॉस्ट को आप जानते हैं कैसे निकालना है, सीधी मल्टीप्लाई करनी है। जो 1 मीटर की कॉस्ट है उसके जितना मीटर स्क्वायर इसका एरिया आता है उसकी मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकल जाएगी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 1, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, रेक्टेंगुलर लैंड समझे, इसको L से डिनोट करते हैं 500 मीटर। ब्रेथ इसको हम B से डिनोट करेंगे 300 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड L × B 500 मीटर मल्टीप्लाई बाय 300 मीटर
देखिए 500 300 की मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। 5 और 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15, सिंपल मल्टीप्लाई है। 2 0 इसके 2 0 इसकी 4 0 इसके आगे लगा देंगे। और मीटर मीटर की मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर हो जाती है। तो इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का एरिया हो गया, अगर हम इन्हें गिने तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर। और मैं इसलिए इंसर्ट किया, पढ़ने में आसानी होगी। 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद कॉमा, तो लाख ये 1000, ठीक है, ये 100, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ए का सोल्यूशन ये हो गया। अब बी का सोल्यूशन कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू रुपीज 10,000। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10,000 है, तो कॉस्ट ऑफ कितने मीटर स्क्वायर लैंड है, इतना आ गया 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू जितने रुपीज़ हैं उसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 1,50,000। यह मीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस्ट रुपीज़ में आएगी। और इनकी कॉस्ट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 यहाँ है और 15 यहाँ है। इस तरह से 15 1 या 15 का 15, 1 2 3 4 0 8 4 0 8 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगी। अब अगर इनको पढ़ना होगा तो 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और करोड़ के बाद करोड़ 10 करोड़ 1 अरब हो गया। 1 अरब 50 करोड़ रुपीज़। 1 अरब 50 करोड़। तो कॉस्ट होगी इतने इस लैंड की। समझ गए? इस तरह से हमें ये आंसर निकालना है। आज समझ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर 320 मीटर। पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क 320 मीटर। ये पेरीमीटर है और हमें निकालना है एरिया। तो एरिया के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, साइड चाहिए। और स्क्वायर पार्क का जो पेरीमीटर तो 4 इंटू साइड होता है, तो साइड कितनी होगी, सो साइड ऑफ स्क्वायर पार्क पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, P डिवाइड बाय 4 320 अपॉन 4 मीटर। 4 से डिवाइड किया, 4 8 32 0 तो उसकी साइड आ गई हमारे पास 80 मीटर। अब एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क साइड इंटू साइड, और साइड आपकी 80 मीटर इंटू 80 मीटर। अब 80 और 80 की मल्टीप्लाई करनी तो 8 8 की मल्टीप्लाई कर लो 64 और 1 0 1 0 2 0 यहाँ लगा लीजिए मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क आ गया 6,400 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें फाइंड करना था। समझ गए? इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन इसको हम पढ़ते हैं। फाइंड द breadth of a rectangular plot of land if
इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर। ब्रेथ फाइंड करनी है, एरिया दिया है, एंड द लेंथ इज 22 मीटर और लेंथ दी है। आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, उसके बाद इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो देखिए ये कैसे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 22 मीटर। ब्रेथ फाइंड करनी है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो ब्रेथ के लिए क्या फार्मूला गया, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एरिया डिवाइड बाय लेंथ। अगर एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दें तो ब्रेथ आप देखिए एरिया है एल इंटू बी होता है, होता है, और अपॉन एल, तो एल से एल कट जाए तो बी आ जाएगा आपका। तो ये फार्मूला है, इसलिए एरिया आपका 440 मीटर स्क्वायर अपॉन 22 मीटर। 1 मीटर से स्क्वायर कर जाएगा, 22 टू जा 44 और 0 की 0, कट करके आ गया 20 मीटर। तो ब्रेथ जो है उसकी 20 मीटर हो गई। अब आगे आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 2 टाइम्स एल प्लस बी, ये हमारे पास फार्मूला है। 2 एल हमारा है 22 मीटर, बी आया हमारा 20 मीटर, जोड़ लीजिए 42 मीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 84 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया 84 मीटर, ये आपका आंसर। इस तरह से ये बस सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है, तो आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके।